हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में जानने की कोशिश कि आपकी पर्सन की मैसेजेस क्या है ना, आपके पर्सन ऐसा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपको पता चले कि इनकी ट्रू हीलिंग फीलिंग्स क्या, हिडन फीलिंग्स क्या है। तो देखते हैं कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं उनकी तरफ से। यहाँ से मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी या 6 कार्ड निकालते हैं। Okay. Strength, 9 of Wands, 2 of Cups, wow. The Fool, wow. And Page of Wands and the Wheel. Bottom deck है the Death, Rebirth. तो कार्ड्स है स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, द व्हील, पेज ऑफ वैंड्स, द फूल। सबसे बड़ी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है ना कि आपका ना एक वक्त चेंज हो रहा है, जहाँ पे ये इंसान है ना जो फील कर रहा था, ये जो पहले फील कर रहा था और अभी का फील कर रहे हैं ना, उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। क्योंकि जैसे कोई एक नसीब का पहिया घूम रहा हो, ये जैसे आपके हक में आ रहा हो, ये एनर्जी है। इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो वो बताना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं कि यस आई एम चेंजिंग, मैं बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ। इनका जैसे पुराना नेचर था ना, वैसे अभी नहीं होगा। अभी इनमें आपको एक अलग ही दिशा दिखेगी, चेंज दिखेगा। और ये इसलिए दिखेगा क्योंकि ये कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे ना मुझे एक यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, एक मिलने की एनर्जी, एक कनेक्ट फील होने की एनर्जी, जैसे आपसे ना कनेक्ट होना चाहते हो। क्योंकि ये चीज़ को वो बहुत अंदर से, दिल से फील कर पाते हैं। अपनी सिचुएशन में स्टक है, सिचुएशन क्या थी कि आपके लिए स्टैंड नहीं लिया गया है, आपके लिए हिम्मत नहीं दिखाई कि नई शुरुआत, रिस्क नहीं लिया। कि जो आपके सिचुएशन में ऐसा था ना कि किसी भी हो सकता है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, या इंसान का एक नेचर हो, मतलब अपनी ही जिद, अपनी ही ईगो लेके बैठना। ये चीज़ की वजह से जैसे ये अपने आप में रहने की कोशिश करते थे हमेशा, या अपनी चलाने की। हो सकता है कि ये सेपरेशन उनको बहुत कुछ सिखाया गया हो। मुझे ये भी फील हो रहा है कि एक वक्त, एक कर्मा, एक टावर सिचुएशन उनके लाइफ में ऐसे गुजर गया कि जिसकी वजह से इनको ऐसा एहसास हुआ कि ये कनेक्शन, ये प्यार, ये फीलिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि वक्त के रहते ऐसा है ना कि जो भी रिश्ते जो प्रैक्टिकल तौर पे रहते हैं, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड हो या कुछ भी मटेरियल नीड्स है, वो चीज़ धीरे धीरे से इंसान भूलने लगता है। और उसे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है ना, तो वो है सोल कनेक्शन। तो वो कनेक्शन आपके लिए वो फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग है ना कि मुझे हिम्मत दिखानी चाहिए, मुझे आगे आना चाहिए, मुझे इस रिश्ते के लिए खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक नई शुरुआत दिख रही है कि ये ना एक जो भी रिस्क फैक्टर है ना, उसको कंसिडर करें। जो भी एक रिस्क लगता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सोचना चाहते हैं कि चलो इस रिश्ते में ना रिस्क लेने लायक है। क्योंकि ये पर्सन एकदम, मुझे ना ऑनेस्टी की फीलिंग आ रही है कि आप में ना वो एक अलग ही ऑनेस्ट पर्सन देखते हैं कि हाँ, ये पर्सन मेरे साथ खड़ा रह सकता है भले कितनी भी मुश्किलात हों। क्योंकि ऐसा हुआ है कि उनकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं कि जिसकी वजह से उनको फील हुआ कि आप अपने साथ किसी भी मुश्किलात में, किसी भी हालात में साथ में खड़ा रहे, ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो एक नई शुरुआत बहुत ज़्यादा है। हालांकि अभी तक सिचुएशन एकदम कंफर्म उनकी तरफ से नहीं हुई है, बट वो हिम्मत दिखाना चाहते हैं, भले छोटे ही सही, बट एक सोच ही सही, वो अपनी सोच चेंज कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आपको इस पर्सन में जब वो रिटर्न आएंगे। क्योंकि इनको ना एक अलग एहसास है, अलग फील है कि यस, मैंने जो किया है ना वो गलत है। एक वक्त की बात होती है कि वक्त के रहते सब कुछ बदल जाता है, या सब कुछ जो बिखरा हुआ लगता है वो सुधर भी जाता है। तो उनमें अभी वो हिम्मत दिख रही है मुझे, जो इस रिश्ते के लिए उन्होंने कभी दिखाई नहीं थी। वो रिस्क,
वो जो उठाना नहीं चाहते थे, उनको लगता था कि भाई कैसे पॉसिबल है, इतना बड़ा समाज से या अपनों से ही कैसे लड़ा जा सकता है ना। तो वो सब चीज़ें अभी वो बहुत ज़्यादा एक, और सबसे बड़ी चीज़ है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एकदम प्योर एक सोल कनेक्शन की वाइब्स बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे वो मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा रखते हैं कि जो भी आपके में प्रॉब्लम्स है, मनमुटाव है, इसका सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं, या फिर आप में जो मनमुटाव है उसे कैसे दूर किया जाए। आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, वो फील करना है, जो आपके साथ जो पल फील कर पाते हैं या करते थे वो फील करना है, क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा एक एनर्जी मिलती है, वहाँ हीलिंग मिलती है इनडायरेक्टली सही। उनको नहीं पता कि हीलिंग क्या होती है और कैसे ये वर्क करती है, बट वो करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, क्यों पता नहीं, बट अलग ही मैग्नेटिक पुल है आप में जो वो फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक लकी समझते हैं कि ये जैसे एक ना डेस्टाइन कनेक्शन है, जैसे ये नसीब में था एक रिश्ता, ये पर्सन, तो वो सारी चीज़ें जो हुई थी ना पास्ट में वो भूलना चाहते हैं या फिर उसको सुधारना चाहते हैं। वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कहना चाहते हो कि मुझे बस एक वक्त दो, कुछ वक्त दो जहाँ पे मैं अपने आप को बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ, क्योंकि इस कनेक्शन के लिए, इस प्यार के लिए, एक नई शुरुआत के लिए वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज फील हो रहा है मुझे। देखते हैं कि रोमांस एंजल्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 2 मैसेजेस निकालेंगे। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद द जॉय। तो आपके लिए बेहद ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा लाइक ना एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक आपके लिए चाहत है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनकी फैक्टर्स में लाइक ना उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी, या फिर उन्होंने अपने आप को ही इस सिचुएशन में डाला है, जैसे रिस्क नहीं उठाना या अपने आप को जैसे जिम्मेदारी या मजबूरी के नाम पे बांध के रखना। अभी ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा देखना है कि कुछ चीज़ के लिए आपने जैसे ना अभी का अभी चाहिए, अगर आपने सोच के रखा है तो उस चीज़ को जाने दीजिए। सेंड लव वाइब्रेशंस, क्योंकि इस इंसान की फीलिंग्स है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो हो सकता है कि मन मुटाव अपने आप ही ठीक हो। बाउंड्रीज, तो आपके बीच में जो भी दरमियान में जो भी बाउंड्रीज है, जो दूरियां है, वो मिटाना चाहते हैं। रीज़न चाहे कुछ भी हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो, आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो, आप में जो भी मनमुटाव है, जो भी है उसको वो मिटाना चाहते हैं। इसके ऊपर ना सोचना चाहते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इनको एक सडन रियलाइजेशन है, एक इस कनेक्शन के लिए एक स्पिरिचुअल फीलिंग है कि जहाँ पे उनको फील किया जा रहा है कि यस ये पर्सन क्यों डिफरेंट है, क्यों अलग है, उनको क्यों फील हो रहा है। मुझे लगता है अगेन इनको कहीं पे ऐसे इंडिकेशंस मिलते होंगे, जैसे आपका नाम दिखना या आपके जैसे पर्सन दिखना, ऐसे ही। तो शिवलरी, ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, एक डेटिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यस, ये आपसे मिलना चाहते हैं, दे आर गेटिंग रेडी मेंटली और इमोशनली भी, जहाँ पे सोचना चाहते हैं कि आपसे मिला जाए, कुछ प्रॉब्लम से उसका सोल्यूशन किया जाए। खास करके आपके मिलने के बाद एक फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा एक अजीब, स्ट्रॉन्ग और सुकून भरी होती है। और मैच्योरिटी, इस इंसान का जो नेचर है ना, ऑन ऑफ सिचुएशन, वो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग हो रही है, एक मैच्योर हो रही है। वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। मैच्योरिटी बढ़ रही है इस इंसान में, कि जो भी उनके मन में एक द्विधा मनस्थिति है, या फिर एक रिस्क फैक्टर लेने का नहीं, या फिर ऐसा कुछ है जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो उनकी मैच्योरिटी स्पिरिचुअल लेवल पे ही ज़्यादा बढ़ रही है, और जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकली भी मैच्योर हो रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें इतनी सीरियस है, कनेक्शंस बहुत सीरियस होते हैं, रिश्ते बहुत सीरियस होते हैं, तो उसे हमें बहुत मैच्योरली हैंडल करना चाहिए। ये उनको रियलाइज़ हो रहा है। लव मैसेजेस,
यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। तो आप जिस तरह से उनको सरप्राइज देते थे हमेशा, वो उनको बहुत ज़्यादा ना एक स्पेशल फील कराता है या कराता था। तो वो चीज़ बहुत याद किए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसी तरह से ना आपको सरप्राइज देने की एनर्जी मुझे अचानक से फील हुई। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग। घंटों बैठ के आपसे वो बात कर सकते हैं। एक दूसरे से आप जब बात करते हो ना, जैसे वक्त का पता ही नहीं चलता, एक दूसरे में जैसे खो जाते हो। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपसे माफ़ी मांगी जा रही है, किसी बात के लिए माफ़ी मांगी जा रही है। और इनको ऐसा भी लगता है ना कि हमेशा की तरह या इस बार आप उनको माफ़ करेंगे, क्योंकि बात समझने की है। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। तो आपकी एनर्जी से ना, ऑरा से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, और ऐसा लगता है कि आपसे दूर नहीं रहा जा सकता, रेजिस्ट नहीं किया जा सकता आपके लिए। आई नो यू विल ऑलवेज देयर फॉर मी। उनको ये भी यकीन है जैसे कि आप उनके हो, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, डेस्टाइन है, तो आप उनका हमेशा की तरह साथ दोगे ही दोगे। ये वाली उनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग फीलिंग है। योर पेशेंस इज़ अनरियल। तो आपने जिस तरह से पेशेंस रखा है इस कनेक्शन में, धैर्य रखा है, वो जैसे ना ऐसा लगता है नहीं कि सच है। ऐसे कोई किसी का इंतज़ार करना, किसी को इतना समझना ऐसे पॉसिबल ही नहीं। तो उनको लगता है कि जैसे एक नामुमकिन जैसी चीज़ है जो फील करते हैं आपके लिए, और वो आपको ख़ास बनाता है उनकी नज़र में। देखते हैं कि हैंड रिटन मैसेजेस क्या है। आई फील गिल्टी। कोई माफ़ी मांग रहा है, आपको फॉरगिवनेस थेरेपी करना चाहिए। इस इंसान से आपकी बात ज़रूर होगी, और वो जो भी है अपने दिल में वो ज़रूर कहेंगे। मिस यू सो मच। आपको बहुत मिस किया जा रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी। माफ़ी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ करो। आई नीड यू। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बेहद ज़्यादा। कुछ ऐसा है ना, अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट क्राई। प्लीज़ मत रोइए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो कुछ स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। डू यू स्टिल लव मी। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस नहीं मिल रही, तो उनका कहना है कि क्या अभी भी आप उनसे प्यार करते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। एंड देयर सो ब्यूटीफुल मैसेज। खास करके ना कोई माफ़ी मांगने की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मिस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो कनेक्ट होने का कोशिश किया जा रहा है एक सोल कनेक्शन के थ्रू, एक टेलीपैथी के थ्रू। वो फील मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ रीडिंग में। तो फॉरगिवनेस थेरेपी, लव वाइब्रेशन सेंड करना, ये ज़रूर करके मैनिफेस्टेशन करना करके देखिए। आपको इस इंसान के थ्रू इस इंसान की वाइब्स फील होगी, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। तो अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक नॉर्मल पेमेंट के लिए भी मैं अप्रोच कर रही हूँ। थैंक यू।